तो भैया आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटमैन के बारे में कि बैटमैन ने क्या अचीव किया है जो दूसरे सुपर हीरोज ना कि सिर्फ डीसी के सुपर हीरो बल्कि मार्वल के सुपर हीरोज भी नहीं कर पाए हैं। तो भैया आपको अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर के कीजिए। तो मैं इस बारे में एक बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि यार डिस्कस करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो भाई ये मतलब डीसी तो नहीं कहूँगा, ना ही मार्वल कहूँगा और ना ही कोई दूसरी चीज़ कहूँगा, ना ही इंडिया की कोई राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज और ना ही दूसरे सुपर हीरोज की बात कहूँगा। लेकिन बैटमैन जो एक कैरेक्टर है जो कि डीसी कॉमिक्स में दिखाया गया है, जो कि वॉर्नर ब्रदर्स वाले इनको करके मूवीज़ बनाते ही रहते हैं डीसी यूनिवर्स की, तो उसका जो कैरेक्टर है, जो सुपर हीरो कैरेक्टर जो अब तक बैटमैन के कैरेक्टर्स को 11 मतलब कि 11 एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, इंक्लूडिंग वो जो टीवी सीरियल में आते हैं उनको भी लेकर के, और जो थिएटर में आप मूवीज़ में देखने जाते हो इंक्लूडिंग बेन एफ्लेक, जो क्रिश्चियन बेल, और अभी हाल ही में जो रॉबर्ट पैटिसन आया था, वो जो ब्रिटिश एक्टर है, हाँ वही। और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रोल को प्ले किया, लेकिन उनका जो एक रिकॉर्ड था, तो जो बैटमैन का जो कैरेक्टर है वो ऑफिशियली पहला ऐसा कैरेक्टर रहने वाला है जो कि जो सुपर जो कैरेक्टर है। तो हॉलीवुड की जो वॉक ऑफ फेम होती है, मतलब कि आप जब हॉलीवुड में लॉस एंजल्स में जाते हो तो आपको एक वॉक ऑफ फेम होती है, वहाँ पर आपका नाम दर्ज किया जाता है। तो उसका प्रीमियर भी होने वाला है सितंबर के आखिर में ही। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और एक ऐसी चीज़ होना एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छी मैं तो बात कहूँगा। और दूसरी सारी चीज़ों की अगर बात करें तो कि भैया पार्ट 2 कब आने वाला है। रॉबर्ट पैटिसन का पार्ट 1 अराउंड 2022 के मार्च में आ गया था, और पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी वही प्लॉट ट्विस्ट पे चले गए, क्योंकि हमें पार्ट 1 के एंड में दो विलन, एक विलन नहीं बल्कि दो विलन हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक होता है जोकर और एक होता है, मतलब कि जोकर का हमें चेहरा नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो विलन पार्ट 1 का होता है उसका चेहरा तो मतलब हम देख ही चुके होते हैं किस तरीके का वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, और उनसे लड़ने में भी इनकी हालत पतली हो जाती है। तो मैं दूसरी सारी चीज़ों के बारे में भी बात करने वाला हूँ कि भैया किस तरीके से डायरेक्शन तो वही करने वाले हैं, प्रोड्यूस भी वही लोग करने वाले हैं जो कि करते आए हैं, लेकिन एक अलग सी चीज़ कि भैया मूवीज़ का उतना ज़्यादा हिट नहीं होना जितना कि द डार्क नाइट हुई थी, द डार्क नाइट राइजेस। दोनों ही मूवी क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की थी, बल्कि 3 मूवी की थी डायरेक्ट। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मूवीज़ उतना ज़्यादा नहीं कमा रही जितना कि उस क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ में किया था। तो यार ये सारी चीज़ें चाहती हैं डायरेक्टर के ऊपर किस तरीके से वो सारी चीज़ें दिखाता है। अगर मैं बात करूँ बैटमैन रॉबर्ट पैटिसन वाली बैटमैन के बारे में, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली जितना कि हमें डार्क नाइट राइजेस में देखने को मिली थी। जहाँ तक हाँ डार्क नाइट में भी देखने को मिली थी, जहाँ पे विलन होता है तो विलन को बहुत ही ब्रूटल वे में दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ जब जब भी उसकी एंट्री होती है तो तब तब ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा कोहराम मच जाता है। और वो सारी चीज़ें जो कि जोकर की भी हम बात करूँ डार्क नाइट वाला, और डार्क नाइट राइजेस में भी हम टॉम हार्डी की अगर मैं बात करूँ तो वो दोनों ऐसे के विलन्स थे जो शायद ही ऐसे विलन्स हमें देखने को मिले जो एवेंजर्स में भी देखने को मिलते हैं अलग टाइप से। तो मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि भैया विलन पे भी बहुत ज़्यादा रहता है चीज़ें कि किस तरीके से हमें ना हीरो और विलन दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो सबको पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस तरीके से वो किस लेवल की पावर्स उसके साथ होगी, किस लेवल का खतरनाक वो होगा। वो सारी चीज़ें दिखाना डायरेक्टर का काम होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई वो कंपेयर किया जाए डार्क नाइट राइजेस और डार्क नाइट से, तो बैटमैन थोड़ी सी लो लेवल वाली मूवी थी, लेकिन मुझे लगता है कि पार्ट 2 में सारी कसर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कमबैक हो सकता है। बाकी एक्टिंग में कंप्लीटली 100 आउट ऑफ 100 रॉबर्ट पैटिसन को दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो एक ए ग्रेड वाला एक्टर है, मतलब कि बी ग्रेड भी नहीं, एक ए प्लस ग्रेड वाला एक्टर है वो। तो बस आज के लिए इतना ही।